जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और नेक्स्ट एक्शन के बारे में। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर ये वीडियो आपके सामने आई तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर से कनेक्टेड कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल हो सकती है। दूसरा ये कि ये ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी तब कुछ रेजोनेट हो सकता है। आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखिए, रेस्ट आप छोड़ दीजिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं और क्या आपके बारे में वो सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और तब भी आपके सामने वीडियो आई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए ज़रूर हो सकता है या आपके समझने के लिए ज़रूर हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ आज कैसी हैं। आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। और इतने सारे प्यार के साथ आज आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट 16,000 सब्सक्राइबर्स आर completed एंड आई एम सो हैप्पी। 15 आई वॉज नेवर एक्सपेक्ट दिस थिंग कि इतनी जल्दी आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलेगा और आप लोगों के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। और जो लोग मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं मेरे साथ चैनल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। और डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन के लिए आती हूँ, तो 9 o'clock इवनिंग में आप मुझे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन होता है। ठीक है। ऑल आई कैन से इज़ कि आप स्नैपचैट ना करके आप जो है, अगर आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है तो ऑल आई रिक्वेस्ट इज़, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में होपफुली स्नैपचैट जो है का ऑप्शन ना करते हुए मैं यही कोशिश करती हूँ, मेरी यही कोशिश भी रहती है कि आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर बात करके व्हाट्सएप करें और वहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें। आप एक क्वेश्चन को अगर पूछना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ आप पे करके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ईजी और सिंपल हो जाएगा। एटलीस्ट आपको एक ऑथेंटिक रीडिंग मिल जाएगी। सुपर चैट बोल रही हूँ, स्नैपचैट चैट की, सॉरी, सुपर चैट। तो सुपर चैट की बजाय आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वो आपकी ऑथेंटिक रीडिंग होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग में भी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइव सेशन में आप लोगों को नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक आपकी ये है कि जनरल रीडिंग जैसी होती है, तो इस वजह से पर्सनल रीडिंग ही सबसे अच्छी और ऑथेंटिक आप अपनी लेकर चलिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अगर आप में से कुछ लोग, क्योंकि मुझे बार बार ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप ये वीडियो में आए हैं। ठीक है। तो आप लोग अगर एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हैं तो श्री राम लिखिए, माँ काली लिखिए, किसी की भी जय लिखिए। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, राम नाम में पत्थर भी तैर जाते हैं। तो इससे खूबसूरत ब्लेसिंग्स से भरी एनर्जीज़ नहीं हो सकती और इससे अच्छी खूबसूरत मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। चलिए जी, तो देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ है। सबसे पहला ही कार्ड बहुत सारी ब्लेसिंग्स का आया है, तो आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक जिस भटकाव में थे, जिस प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे थे, वो अब आपकी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर मेचोरिटी की एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसा दिख रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर मैं कहूँ, या भविष्य में आने वाले आप लोग, एक साइकिल को कंप्लीट करके, एक सर्कल ऑफ लाइफ को कंप्लीट करके आप एक नए सर्कल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से बहुत लोगों को बहुत सारी मेचोरिटी है और आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से आप चीज़ों को चलने की लेकर कोशिश कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं या जिनमें आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं ना अभी तक, जिनमें आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं, उनमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब आप रिजल्ट लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ में एक न्यू विज़न की ज़रूरत मुझे फ़िलहाल इस वक्त यहाँ दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके और आपके पार्टनर, या कह लीजिए आपकी खुद की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हो। ठीक है। और जहाँ एक कहते हैं ना कि कोई बहुत टॉप लेवल पर अगर आप खड़े थे अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, कि जहाँ से आप नीचे या कहीं भी दाएं बाएं देखते थे तो आपको डर लगता था, है मैं मेरे पार्टनर के बिना कैसे जीऊँगा या जीऊँगी। आज की एनर्जीज़ में ऐसा नज़र आता है कि आप ये सोच रहे हो कि बस किसी तरह अपने उस लेवल पर वापस आना है मुझे। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस कनेक्शन को मुझे जो है, चाहे वो कैसा भी चले, लेकिन अपने आप को स्टेबल करना है। अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी में लेकर जाऊँ। ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की आज मुझे दिख रही है। जो है जैसा है उसे छोड़कर आप जो जैसा चाहते हैं उसके लिए आप एफर्ट करना चाह रहे हैं।
आपके विश फुलफिलमेंट के साथ साथ थोड़ी सी लेजीनेस भी मुझे दिख रही है। आपके लिए कुछ गुरु तत्व से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई मेंटोर हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन की बातचीत आपको सुननी या माननी पड़ सकती है जिसकी मर्जी के हिसाब से आप चले। बट अब अभी तक आप क्या कर रहे थे, दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, बट नाउ यू आर द ओन गुरु ऑफ योर ओन सेल्फ। अब आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करें। ऑल दो सही गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा भटक रहे थे तो आपकी सोच में ठहराव है, स्टेप बाय स्टेप चलने की ऊर्जा है। एंड एट द सेम टाइम आपने इतने सारे चैनल्स को जो है यहाँ पर देखा है, इतने सारे चैनल्स को यहाँ पर देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके इतने सारे चैनल्स को देखने की वजह से ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतने सारे चैनल्स को देखने की वजह से आपकी लाइफ में ये जो स्टेबिलिटी आई है, आपको समझ आ रहा है कि यार मुझे कहाँ देखना है, मुझे क्या समझना है, क्या नहीं समझना। आप थोड़ा सा चीज़ों को जज कर पा रहे हो, बट कन्फ्यूजन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना आपने कि बहुत सारे चैनल्स को आप विजिट कर रहे हो, बस देखे जा रहे हो, सुबह से शुरू होते हो शाम तक। डोंट डू इट। अगर आपको लगता है कि आपको कोई जेन्युइन एडवाइस की ज़रूरत है तो आप पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा आपके कार्ड्स बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी मर्ज़ी तो करना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इस समय ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे अपनी मर्ज़ी करनी है। इसीलिए हो सकता है कल को आपको किसी तरह का कोई गिल्ट या परेशानी हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। किसी तरह के स्ट्रेस में हैं तो ओवर स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। अब क्योंकि गिल्ट का कार्ड यहाँ आ गया है और मुझे आप में से कई लोगों के पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये उम्मीद है कि वो लोग भी कहीं गिल्टी में बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, बट इस डेक को यूज़ करने से पहले ना मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा यही वाला डेक यूज़ करना चाहूँगी, उसके बाद इस डेक की तरफ चलेंगे। रीज़न इज़ बीइंग कि थोड़ा सा आपके पार्टनर की भी जनरल एनर्जीज़ जो यहाँ पर हैं थोड़ा सा एक कलेक्टिव लेवल पर पिक हो जाएं टैरो से। ऑल्दो ये फॉर्चून टेलिंग डेक है तो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ आज इससे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। सो लेट्स सी। किसी के लिए पुनरावृत्ति की कार्ड आ रहा है, शब्द मुझे सुनाई देता है साइकिकली, और रेपिटेशन जिसको बोलते हैं, किसी के लिए रेपिटेशन है ऐसा नज़र आ रहा है। डोंट रिपीट, रिपीटेशन ऐसे किसी के लिए सुनाई दे रहा है। तो अगर आप किसी तरह के रेपिटेशन की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए और समझिए, देन डिसाइड कीजिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या है, क्या बात है। पहला ही कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से बढ़िया खुला है, जैसे आपके लिए ब्लेसिंग्स का खुला था, ऑल्दो आपकी एनर्जी ज़्यादा बेहतर थी। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर में लेजीनेस है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी ज़रूर करेंगे और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे, और इनको खुशी है कि इनकी मर्ज़ी की चीज़ें जो है ना चाहते हुए भी हो गई, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत अटैच्ड हैं, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स हैं, आपके पार्टनर फ़िलहाल बहुत परेशान है, खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपकी तरफ आने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये आपको थोड़ा सा अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करके थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लो जी, मैनिपुलेशन के लिए बोला तो मैनिपुलेशन का कार्ड भी आ गया। ये इतना ज़बरदस्त मैनिपुलेशन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन करना क्या चाह रहा है। अभी पता है क्या सिचुएशन हो रही है आप दोनों के बीच में, यहाँ पर ये चीज़ किसी से रेजोनेट कर सकती है और किसी से नहीं। आपके पार्टनर ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं, जाते हैं, आते हैं, आते हैं, जाते हैं आपकी लाइफ में। जब इन्हें इनका मकसद होता है तो ये आपको थोड़ा सा लालच भी देते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, फूट भी डाल देते हैं आप में और आपके फ्रेंड्स में, आप में और आपके अपनों में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप शादी के लिए बोलते हो तो मैनिपुलेट कर देते हैं, आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हो तो मैनिपुलेट कर देते हैं। आप में से कुछ के पार्टनर तो ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सेक्सुअली यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी के साथ हो सकता है ये एनर्जीज रेजोनेट करें और किसी के साथ ना करें। तो जिसके लिए है उसके लिए बता रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, फिर कह रही हूँ जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिए। बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ना अब बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं।
अब आप अपने पार्टनर को आसानी से यू नो आप इन्हें चांस नहीं देना चाहते आसानी से, और ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ गई है। आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अब इनकी दाल आसानी से गलने वाली नहीं है। माने जो भी कह रहे हैं वो आसानी से इनका पूरा होने वाला आपको लेकर नहीं है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। आप में से कई लोग हैं जो फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही हैं, और गलती से अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बातचीत भी हुई है तो आपके पार्टनर थोड़ा अच्छे वाला हाई ड्रामा क्रिएट ज़रूर करेंगे। और थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। फुलिशनेस है, आपके पार्टनर के डिसीजंस में फुलिशनेस है, आपके पार्टनर के करने में फुलिशनेस है, इसीलिए ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं। और जब मैनिपुलेशन करते हैं तो खुद को बहुत ज़्यादा क्लेवर समझते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा है नहीं इनके साथ। और ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ में मैनिपुलेशन की वजह से आखिरी में खुद ही जो है इस सिचुएशन में फंस जा रहे हैं। रीज़न क्या है फंसने का? रीज़न यही है इनके फंसने का, क्योंकि अब आप भी समझ गए हैं कि ये ऑन एंड ऑफ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ये वो एनर्जीज़ यहाँ इनकी तरफ से आ रही हैं। आपके पार्टनर काफ़ी इस वक्त खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इन्हें रास्ता तो मिलता ही नहीं है। मैंने देखा है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर के पार्टनर्स को रास्ता नहीं मिलता, या फिर ये आपके लिए रास्ता बंद कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये कार्ड तो बहुत ही अमेजिंग आया है। मुझे ऐसा लगता है, लुक एट दीज टू कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स एक ही सेम उसके हैं। तो आप और आपके पार्टनर तो भाई डेफिनेटली सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। पर पता है, देखिए पहले ये कार्ड इस पोजीशन में आया, फिर उसके बाद ये कार्ड ऐसे आया। एक्चुअली आप दोनों को ना थोड़ा सा एक दूसरे को समझ कर सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट, आप अलग जा रहे हो, ये अलग जा रहे हैं, तो दिशाएं अगर बदल जाएंगी तो थोड़ा सा देखो ना, दिशाएं अगर ऐसे भी बदलेंगी तो भी पृथ्वी तो गोल ही है ना, आएंगे तो एक ही तरफ ही, अगर आएंगे तो ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ है, बट आप इधर देख रहे हो, ये इधर देख रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ है। बट मैं आपको बता दूं, प्रोमिनेंटली आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली जनरल रीडिंग मैं दे रही हूँ जो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर प्यार करते हैं भाई, लेकिन वही वाली बात, आप भी उनसे प्यार करते हो लेकिन अलग अलग दिशाओं में देख रहे हो, शायद इसीलिए नो कॉन्टैक्ट है। आप मेहनत करके काम करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी मेहनत करके काम करना चाहते हैं। इनके दिमाग में आज की डेट में यही हो रहा है कि चलो यार एक बार कोशिश कर लेते हैं काम के सिलसिले में, या किसी तरह से जो है अगर बातचीत का कोई अच्छा सिलसिला निकलता है, स्टार्ट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ सकते हैं। इनके दिमाग में और आपके दिमाग में ना कुछ आर्थिक स्थिति प्रोमिनेंटली चल रही है। आर्थिक स्थिति में कुछ भी हो सकता है, आपके और इनके रिलेशनशिप, आपके और इनके कनेक्शंस में ये हो सकता है। आप किसी कम्युनिटी का बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस एक जैसा हो सकता है। क्या बात है, ये कनेक्शन में आपके पार्टनर सक्सेस चाहते हैं। आज की डेट में आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। आज की डेट में आपके पार्टनर आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको और लेकर आपके पार्टनर को थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, बट यहाँ से मिडिल से द लवर्स का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से आया है। थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पार्टनर और आप में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ठीक करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा इन कार्ड से देख लेते हैं कि यहाँ से क्या निकल कर आता है। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, लेट्स सी उनको लेकर क्या है। ये कुछ थोड़ी सी एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन की इसलिए हो सकती है क्योंकि ये फॉर्च्यून टेलिंग है। तो हो सकता है फॉर्च्यून में आपके लिए कुछ यहाँ पर अलग सा अमेजिंग सा निकल आए। फ्यूचर में देख लेते हैं क्या है, कि आपके फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। सो लेट्स सी
क्या बात है। आपके फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ कोई मीटिंग हो सकती है। आपके और आपके पार्टनर में खास करके अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या किसी कोर्ट कचहरी से गुजर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर या तो कोई डिसीजन ले, वहाँ से जस्टिस की और जजमेंट की ऊर्जा थी, खास करके जजमेंट की, यहाँ से भी जजमेंट की ही ऊर्जा है। जो बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई फैसला आपके पार्टनर ज़रूर इस कनेक्शन में फ्यूचर में ले सकते हैं। आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर इसी तरह से मेन मेल मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। घर, किसी तरह का फैमिली को लेकर थिंकिंग थॉट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। ऑलराइट, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम, वहाँ से भी मैंने आपको मनी के लिए कहा था, यहाँ से भी मैंने आपको मनी के लिए कहा है, और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से भी मेहनत आ रहा था आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में, यहाँ से भी मेहनत आ रहा है। ठीक है, चेंज अगर आप देखेंगे तो आपकी एनर्जी में चेंज था। ठीक है, यहाँ से चेंज है, डेफिनेटली कोई चेंज बिल्कुल आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में करना चाहते हैं। ऑलराइट, वहाँ से भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यहाँ से भी आप दोनों का कहीं रीयूनाइट किसी काम को लेकर हो सकता है। अगर आप खास करके प्रोफेशनली सेम है, एक दूसरे से बातचीत आप प्रोफेशनली ज़्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगेन यहाँ से फैमिली रूम है, तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में इस तरह की पॉजिटिविटी मुझे बहुत हैप्पीली फ्यूचर में भी नज़र आ रही है और प्रेजेंट में भी दिख रही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कार्ड्स कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ में खुद से अगर कुछ बताना चाहते हैं तो लेट्स सी वन मोर टाइम। एंड लास्ट टाइम। बॉटम से आ रहा है मैच्योर मैन एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए वहाँ से मैच्योरिटी आप लोगों की तरफ था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है, आप में जो है मैच्योरिटी आ रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि भाई एक्सपेक्टेशन हर्ट करती हैं, आपने इस रिलेशनशिप में एनी हाउ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, और आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके और उनके बीच में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चीज़ों को किस तरह संभालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप में से किसी के लिए मुझे प्रोमिनेंटली कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी, इस तरह का एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, इस कार्ड में ना मुझे इस डेक में, जो ये डेक है, इसमें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लड़ाई झगड़े का कार्ड, कोर्ट कचहरी का कार्ड काफ़ी एक होता है ना, एक अलग सी एनर्जी पकड़ लेना, वो उसने पकड़ी हुई है। मेरी ऑलमोस्ट सब रीडिंग में अगर मैं ये कार्ड खोलती हूँ ना तो आ जाता है। चलिए नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे अब कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या आपकी जो भी सिचुएशन है, द पर्सन इन योर माइंड, ठीक है, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है रिलेशनशिप में, वो देखेंगे इसमें। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपके पार्टनर की निगाहें हैं आप पर, एंड एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इन्वॉल्व है तो रिलेशनशिप बेहद कड़वा है, बेहद कड़वा। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी नेगेटिविटी है, बट यस किसी तरह का मैसेज या कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज बिल्कुल हो सकता है। और देख लेते हैं, बिल्कुल यूँ चल के चला गया। मेन मेल की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का कोई पॉजिटिव जेस्चर आपको ज़रूर मिल सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ये कार्ड गिर गया था, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में कोई रास्ता इन्हें ज़रूर दिखेगा। या तो आपके पार्टनर जो है ना पार्क लवर हो सकते हैं, मतलब पार्क में जाने वाला सीन उनको अच्छा लग सकता है, माने पार्क में पसंद है उन्हें जाना, ऐसा लगता है पार्क में बहुत जाते हैं आपके पार्टनर।
नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर फिलहाल अभी कोई एक्शन ही लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। नो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन इस कम्युनिकेशन का भी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पर ना मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा अभी आप लोगों को। रीज़न इज़ बीइंग कि आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में है, कंफ्यूज है कि इन्हें क्या करना है। चलिए, लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स, अगर कार्ड्स खुद से कुछ बताना चाहते हैं तो। यस, डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर किसी तरह का स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। और इतने सारे नहीं लूँगी, मुझे इंट्यूशन ही हो रही है कि ना कार्ड्स में कुछ एक ऐसा है जो आपको अभी कुछ बताना चाह रहा है, इसीलिए। लास्ट टाइम आई एम शफलिंग दिस, अगर कुछ है जो अभी भी आपके लिए जानना ज़रूरी है सो देख लेते हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में ना बॉटम से आ रहा है, ये देखियो, यही कार्ड पीछे भी गिरा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। मैंने इसको इसमें वापस डाल दिया था, बट बॉटम से आ ही गया, ठीक है। आपके पार्टनर ना कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न ना कार्ड्स से ज़्यादा मुझे इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए आई थी। ये वाले कार्ड्स थोड़े से गिरे हैं, इंट्यूटिवली आई थी। और यहाँ से कार्ड में बहुत क्लियर आया है कि आपके पार्टनर जो है ना, आप उनके पीछे, वो आपके पीछे, मैंने कहा ना, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो। वो वहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, वो वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में आप जा रहे हो ना, जब तक ये कम नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, कन्फ्यूजन ठीक नहीं होगी। हर्डल्स तो हैं इस कनेक्शन में, चाहे आपका कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल है, चाहे आपका कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का है। कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी इस कनेक्शन में हर्डल्स हैं। आप चाहते तो बहुत अच्छा करना है इस कनेक्शन में, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर किसी तरह की स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये कार्ड टावर मूवमेंट का है, क्लियर बता रहा है कि आप जो एक्सपेक्टेड कर रहे हो ना इस कनेक्शन में, ऐसा कुछ है नहीं, पर रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी की रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हटकर अगर आप देखोगे तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले, आपका कम्युनिकेशन हो, यहाँ पर प्रोमिनेंटली किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इस लास्ट कार्ड से मुझे नज़र आई है। तो अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है आपके साथ कि जिसकी वजह से इस तरह का बार बार आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर से कब तक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से कब तक हो सकता है आपका। आने वाले मार्च में हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी बना रही हूँ उसी से ही आगे कनेक्ट कर सकती है। जुलाई ख़त्म हो गया है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जुलाई में हो। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म आ रहा है। इन नेक्स्ट फ्यू डेज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एनी टाइम सून यू विल गेट सक्सेस टू टॉक विद योर पार्टनर। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कभी भी आपको इस चीज़ के लिए सक्सेस मिल सकती है कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए। दिसंबर से जनवरी में आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक बात हो सकती है। अब देखो, सितंबर से अक्टूबर का भी टाइम आ रहा है और ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगी विच इज़ इन अगस्त, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक कुछ बात हो सकती है। फास्ट का कार्ड है तो हो सकता है, वहाँ से भी मैजिशियन का कार्ड था तो यहाँ से भी यही है। बिल्कुल पॉसिबल है, सितंबर तक बिल्कुल पॉसिबल है आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत हो जाए। मिडिल से प्रॉबेबली विंटर तक आपके पार्टनर की बात हो सकती है। अक्टूबर नवंबर में आपके पार्टनर की बात हो सकती है। तो आने वाले टाइम में कभी भी हो सकती है आपके पार्टनर से बात। डिस्पाइट ऑफ आपका जो भी कनेक्शन चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, पर आपकी बात बिल्कुल हो सकती है आपके पार्टनर से। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर। कार्ड्स में जो टाइमलाइंस आई हैं वो भी जल्दी की आई हैं, थोड़ा सा ही समय है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच से इस समय को देखें तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। चलिए, थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। क्या है इनके दिल में।
कन्फेशंस के मैसेज हैं, कुछ नेगेटिव भी बिल्कुल हो सकता है। सो लेट्स सी क्या है। चलो जी, देख लेते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं जितना ही आपको रिस्पेक्ट करते हैं ये किसी और को नहीं करते। आपके पार्टनर आपके कॉमन फ्रेंड्स, जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा हो, जैसा कि नज़र आ रहा था, अगर उससे कनेक्टेड हैं तो बिल्कुल आपके पार्टनर आपके बारे में अपने फ्रेंड्स या आपके और उनके जो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे पूछते हैं। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं यू आर डैम ब्यूटीफुल, एंड आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ब्यूटीफुल होंगे, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आप में से कई लोग हैं जो फीमेल हैं। एंड फ़िलहाल आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं अभी वो वापस नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि जिनके पार्टनर थोड़ा लॉन्ग टर्म में आएंगे वो फ्यूचर में वापस आ जाएं। आपके पार्टनर जो है ये बोलना चाहते हैं योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज इन माई माइंड, और मैं कई बार इससे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ या जाती हूँ। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ नेगेटिव ही निकल के आएगा, ये शॉकिंग कन्फेशंस हैं, बट मैं खुश हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। इससे खूबसूरत एनर्जी नहीं हो सकती। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड मैं फिर कह रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से था। आई हैव चीटेड ऑन यू। आपके पार्टनर को पता है उन्होंने गलत किया है आपके साथ। फॉर श्योर आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं उन्होंने गलत किया है। आई ट्राई टू कॉपी यू। आपके पार्टनर कई बार आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मे बी आपसे बहुत इम्प्रेस या आपकी किसी चीज़ से बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं। इनको ईगो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इनको ईगो प्रॉब्लम है। और मैंने कहा ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ हों। स्पेसिफिकली मे बी इट इज़ नॉट लाइक दी सेक्शुअल रिलेशनशिप, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फैंटेसाइज आपको करते हैं सेक्शुअली, बट मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ सो रहे हो, जैसे इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। आपने अपने पार्टनर को डरा के रखा है। आपके पार्टनर तो आप ही से डरते हैं। मतलब इनका फिलॉसफी देखो जो कार्ड्स में दिखता है, इनके सबकॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी, मैं ही बुरा बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, मैं ही तुम्हें सताऊंगा सताऊंगी, मैं ही ब्लॉक भी करूंगा और मैं ही तुमसे डरूंगा भी, मैं ही करूंगा। आई विश आई कैन टॉक टू यू। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। बॉटम से आ रहा है आई वॉन्ट टू मैरी यू। इससे खूबसूरत एनर्जी नहीं हो सकती। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी, अगर आपने अपने पार्टनर को किसी तरह से ब्लॉक किया है तो इन्हें अनब्लॉक करिए, तभी बात बनेगी। अगर आप इन्हें अनब्लॉक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी फिर। ठीक है, चलिए जी, अब थोड़ा सा लास्ट कुछ कार्ड्स यहाँ से देख लेते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या होने वाला है, चलो देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आप दोनों के यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर के रिगार्डिंग कि क्या हो सकता है अपकमिंग थोड़े से टाइम में ही। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते ये, क्योंकि एनर्जीज बदलती रहती है ना, इसलिए। सो लेट्स सी। ओके, कन्फाइनमेंट। आपके पार्टनर तो जैसे वहाँ पर खुद को एक स्टक सिचुएशन में महसूस कर रहे थे, यहाँ भी यही है। लाइव एंड लर्न रियल एस्टेट। आपके पार्टनर देखिए वहाँ से भी होम और फैमिली की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग थी। आपके पार्टनर एनी हाउ घर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फ्यूचर में भी अब हो सकता है आप काफ़ी यंग एज में हो, आपके पार्टनर अपने करियर पर बनाकर अपने लिए घर बनाना, अपने लिए स्टेबिलिटी देना, ताकि वो आपको एक अच्छा लाइफ दे सकें आफ्टर मैरिज, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। आपके पार्टनर और आप सच में बहुत यंग मुझे दिख रहे हो। ऐसा लगता है आपने मंदिर में जाकर जैसे कोई रिचुअल भी किया है। ओ माय गॉड, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है। भाई ये किसी से ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे। किसी के पार्टनर बहुत यंग है, मे बी 16 साल के, ऐसा हो सकता है। 17-18 भी हो सकती है एज, 18 से कुछ कम ही नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है आप ना मंदिर में जाकर एक दूसरे के लिए मांग रहे हो, या किसी तरह का जैसे होता है एक मैरिज जैसा छोटा सा रिचुअल करना। हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे शादी करूँगी। तो ऐसी प्यारी प्यारी सी ना इनोसेंट टाइप की मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन आ रही है। ओके, अगर आप थोड़ी से एज में हैं, जैसे 35 की एज मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आई है, प्रोमिनेंटली 35 नज़र आया है या 45 नज़र आया है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो हो सकता है आपने भी कुछ इस तरह की परफॉर्मेंसेस की हों
और आपके पार्टनर को आपने ये यकीन दिलाया हो, हाँ मैं आपसे शादी करूँगी करूँगा, ऐसे टाइप का। नाइटमेयर्स, आपके पार्टनर को बहुत थोड़े से ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में बुरे बुरे सपने आ सकते हैं, या फिर ये रात को सोने से थोड़ा सा तंग हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। बट वहाँ से भी फॉर्च्यून था, यहाँ से भी फॉर्च्यून है। फ्यूचर में भाग्य आपका साथ देगा, इकोनॉमिकल सिचुएशंस, घर, काम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। ओवरलोड से बचना है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है ओवरलोड से बचना है, ठीक है। अब अगर कुछ कार्ड्स कहना चाहते हैं तो वो लास्ट में एक ही शफल ये करूँगी, अगर कुछ है तो आ जाएगा। ओके, दो कार्ड्स हैं। देखिए, सबसे पहला ये वाला कार्ड आया है और फिर उसके बाद ये। आपके पार्टनर की सारी इच्छाएं अभी अपने खुद के हाथ में नहीं हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच कर चल रहे हैं, तो आपको इनको समझना पड़ेगा। अभी आपके पार्टनर जो है ना, जैसे कठपुतली होती है ना, डोमिनेशन के अंदर जो है रह रहे हैं, खास करके अगर यंग हैं तो। दूसरा, आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की इलनेस हो सकती है। आपके पार्टनर जो है इन सब हर्डल्स को पार करते हुए मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, एनी हाउ, तो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, फ्रेंडशिप, एक हैप्पीनेस ज़रूर रहेगी। नेगेटिव लोगों से बचें। लास्ट में कार्ड बस यही कहता है, नेगेटिव लोगों से बचें। कमिटमेंट इस कनेक्शन में, खास करके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मिले या ना मिले, लेकिन आपके कनेक्शन में फ्यूचर में अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आपको मज़ा आया होगा आपकी रीडिंग सुनने में। क्यों? क्योंकि आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जिसको प्यार करते हो वो आपको प्यार करती है, करता है या नहीं। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और आज बस यही कहूँगी कि 9 o'clock फिर से हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम जी, बाय बाय।